आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों और परोपकारी व्यक्तियों में से एक की कहानी नेतृत्व, दृष्टि, विनम्रता और भारत की प्रगति के प्रति अडिग समर्पण की कहानी के रूप में सामने आती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन नवल टाटा का पालन पोषण एक प्रमुख पारसी परिवार में हुआ। उनके परदादा जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की स्थापना की थी, जो भारत का एक अग्रणी औद्योगिक समूह है। भले ही रतन का पालन पोषण एक संपन्न परिवार में हुआ, लेकिन उनका जीवन चुनौतियों से अछूता नहीं था। जब वो केवल 10 वर्ष के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की, जिन्होंने उनके मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से की और बाद में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में वास्तुकला और संरचनात्मक इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रबंधन का एक कोर्स किया, जिसने उन्हें भविष्य में एक नेता के रूप में तैयार किया। टाटा समूह से जुड़ना। रतन टाटा 1961 में टाटा समूह में शामिल हुए, जहां उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के कारखाने में एक प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने व्यवसाय की जटिलताओं को बारीकी से सीखा, जिसने उन्हें कंपनी के संचालन की गहरी समझ दी। ये हाथों हाथ अनुभव उनके नेतृत्व की शैली को आकार देने में सहायक बना, जो विनम्र, जमीन से जुड़ी और लोगों पर केंद्रित थी। अध्यक्ष बनना। 1991 में रतन टाटा ने जे.आर.डी. टाटा के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उनके इस पद पर आने को लेकर संदेह जताया गया, क्योंकि कई लोगों को लगता था कि उनके पास इतने बड़े समूह को चलाने का अनुभव नहीं था। हालांकि रतन टाटा ने अपने आलोचकों को गलत साबित करने का दृढ़ निश्चय किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने एक वैश्विक उद्यम के रूप में रूपांतरित किया। मुख्य उपलब्धियां। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार किया और टेटली चाय, जगुआर और लैंड रोवर ऑटोमोबाइल और कोरस इस्पात जैसी प्रमुख ब्रांडों का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने न केवल कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूत किया, बल्कि भारतीय उद्योग के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जिसमें एक भारतीय कंपनी ने वैश्विक दिग्गजों का अधिग्रहण किया। उनकी सबसे प्रिय परियोजनाओं में से एक टाटा नैनो थी, जिसका उद्देश्य भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किफायती परिवहन प्रदान करना था। हालांकि नैनो परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी यह रतन टाटा के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि वे आम आदमी के लिए एक उत्पाद बनाना चाहते थे। नेतृत्व दर्शन। रतन टाटा को अक्सर एक दिल वाले नेता के रूप में वर्णित किया जाता है। उन्होंने हमेशा कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और समाज के लिए मूल्य बनाने में विश्वास किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ईमानदारी, नैतिक व्यापारिक प्रथाओं और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का पर्याय बन गया। रतन टाटा का ध्यान केवल लाभप्रदता पर नहीं, बल्कि कंपनी से जुड़े कर्मचारियों और समुदायों की भलाई पर भी केंद्रित था। व्यक्तिगत जीवन। हालांकि रतन टाटा एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने निजी जीवन को हमेशा निजी रखा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, हालांकि उन्होंने कई बार इसका उल्लेख किया है कि वो इसके करीब आ गए थे। उनका जीवन मुख्य रूप से टाटा समूह और उनके परोपकारी कार्यों के प्रति समर्पित रहा है। वो अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी संपत्ति और प्रभाव के विपरीत है। परोपकार। रतन टाटा की परोपकारी दृष्टि उनके व्यावसायिक कौशल जितनी ही महत्वपूर्ण है। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से, जो टाटा सन्स का 66% नियंत्रण करता है, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों का समर्थन किया है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसी संस्थाओं को उनके दान से उनकी समाज को वापस देने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। इसके अलावा वो भारत में कई सामाजिक कारणों से जुड़े रहे हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय संकट के समय में। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों और कोविड-19 महामारी के दौरान उनका योगदान उनकी करुणा और देश का समर्थन करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
विरासत और सेवानिवृत्ति। रतन टाटा ने 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में 20 से अधिक वर्षों के सफल कार्यकाल के बाद पद छोड़ दिया। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति से उनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। वह भारतीय व्यवसायों में एक प्रमुख हस्ती बने रहे और परोपकार में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनके नेतृत्व ने टाटा समूह और भारत के औद्योगिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। रतन टाटा न केवल अपने व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए बल्कि उनकी ईमानदारी, मूल्यों और राष्ट्र सेवा के लिए भी सम्मानित किए जाते हैं। निष्कर्ष: रतन टाटा का जीवन विश्वास, नैतिक नेतृत्व और करुणा की एक प्रेरणादायक गाथा है। प्रारंभिक चुनौतियों से लेकर दुनिया के सबसे सम्मानित समूहों में से एक का नेतृत्व करने तक उनकी यात्रा दृढ़ संकल्प, दृष्टि और विनम्रता की गवाही है। व्यवसाय और परोपकार दोनों में उनके योगदान ने उन्हें लाखों दिलों में स्थान दिलाया है।